अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 191वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, जिस वक्त में लातूर के शेख यूनुस साहब का हादसा पेश आया था, जिनको पुलिस चौकी से बाहर खींचकर मारा गया था, तो उस वक्त के 2 सबक में मैंने ख़ास तौर पर इस बात पर जोर दिया था कि देखो, शेख यूनुस साहब को जो मारने वाले हैं उन लोगों के पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट था। उनमें से एक वो था जो अपने पूरे तालुके के राष्ट्रवादी कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। दूसरे लोग भी जो थे, वो कोई ग्राम पंचायत का मेंबर था, वो कोई ग्राम जो है वहाँ का क्या कहेंगे उसे सरपंच था। जितने भी लोग थे उनके पास कुछ ना कुछ पॉलिटिकली पावर था। इस वजह से उनकी इतनी हिम्मत बनी कि पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने एक मुसलमान को खींच के बाहर निकाल के मारा। और मैंने मेरा जो सबक नंबर 151 और 52 है, ये दोनों में भी ख़ास तौर पे इस बात पे उस टाइम पे ये जोर देकर कहा था कि देखो, जब तक मुसलमान पॉलिटिकली पावरफुल और मजबूत नहीं होंगे उस वक्त तक हम हमारे दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकते। और जो बातें मैंने उसमें कही थी उसी के कुछ पॉइंट्स मैं आज कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है, पॉलिटिकली हम लोग पावरफुल कब होंगे? जहां जहां पे भी जिस टाइप के भी इलेक्शन चल रहे हैं, जहां मुसलमानों की आबादी 30% से ज़्यादा है, वहाँ पे हम ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करें जो कौम और मिल्लत का हमदर्द हो। हमको पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। चूँकि फ़िलहाल वेस्ट बंगाल के अंदर, आसाम में इलेक्शन चल रहे हैं और इसी तरीके से बिहार के अंदर ग्राम पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं। सब इलेक्शन की सरगर्मियां इन 3-4 रियासतों में है। फिर आगे केरला और तमिलनाडु वगैरह के भी इलेक्शन आने वाले हैं। ये वो टाइम है जो मुसलमानों के लिए टर्निंग पॉइंट वाला वक्त है। अगर मुसलमानों ने अब होश में आकर सही ढंग से कदम नहीं उठाया तो याद रखो, आने वाले 5 साल तक रोना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही वो टाइम है अपना पॉलिटिकल पावर बताने का। बंगाल के जो मुसलमान हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बिहार के जो मुसलमान हैं जो वहाँ पे ग्राम पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं, इसी तरीके से आसाम के भी जो मुसलमान हैं, अपने अपने जो मतदार संघ है, इसलिए कि आसाम में और बंगाल के अंदर वहाँ पर एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं तालुका लेवल पर। अब जो आपका जो मतदार संघ है, जहाँ पे 30% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है या 30% तक है, हम सिर्फ अपना एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करें। याद रखो, हमारा सबसे बड़ा मुकाबला पहले तो बीजेपी से है। बीजेपी को हमें किसी हाल में भी आने देना नहीं है। इसलिए बीजेपी ने क्या पॉलिसी की है, आसाम में और बंगाल में अभी नौटंकी का नाटक उन्होंने शुरू कर दिया। मुसलमानों की हमदर्दी हासिल करने के लिए मोदी साहब कांधे पे रुमाल डाल के भी वहाँ पे घूम रहे हैं और बहुत से मुसलमान जो मुनाफिकीन हैं उनके टोले भी उसके साथ में हो चुके हैं। याद रखो, हमारा सबसे बड़ा अगर कोई अपोज है वो बीजेपी को है। हमको बीजेपी का जो हाल दिल्ली में, बिहार में हुआ, वही हाल पश्चिम बंगाल के अंदर, वही हाल आसाम में करना है और वही हाल ग्राम पंचायत के चुनाव में बिहार में बीजेपी का होना चाहिए। उसके अगेंस्ट में आप किसी भी पार्टी से खड़े रहो, हमको किसी पार्टी का अपोज नहीं है। अब हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कैंडिडेट। हर वो मतदार संघ जहां मुसलमानों की आबादी, चाहे वो तालुका लेवल हो या फिर ग्राम पंचायत के अंदर वार्ड लेवल हो या गांव के लेवल पे हो, वहां पे एक मुस्लिम उम्मीदवार के अलावा हम दूसरा उम्मीदवार खड़े ना करें और पूरे मुसलमान मिलकर वो एक मुस्लिम उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़ा रहे, अपना 100% वोट उसी को दे। इसलिए कि हमारे मुल्क में जितनी भी गवर्नमेंटें आज तक बनी है, हर एक को 30% से कम वोट मिले हुए हैं। आज ये जो बीजेपी की भी गवर्नमेंट लोकसभा के अंदर बैठी हुई है सेंटर में, इतने लीड से ये लोग जो चुनकर आए,
आपको सुन के हैरत होंगी, हिंदुस्तान के 70% लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन 30% का वोट इनको मिला। वो 30% वोट के ऊपर ही ये इतने लीड से जीत कर आ गए और अपने बलबूते के ऊपर इन्होंने जो है अपनी गवर्नमेंट बना ली। हमारे यहाँ पे 30% वोट ही सबसे ज्यादा महत्व रखता है, सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। अब ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इस वक्त उनको होश से काम लेना है या आने वाले 5 साल तक जूते खाना है। जूते नहीं खाना है, जलील नहीं होना है, तो उसके लिए आपको एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करना पड़ेगा, पार्टी कोई भी हो। मैंने पहले ही कहा हूं, हमारे लिए उम्मीदवार अहमियत रखता है जो कौम का हमदर्द हो, जिसमें अपने मिल्लत की ऐसी हमदर्दी हो कि मिल्लत के किसी नौजवान को अगर पुलिस उठाकर ले जाती है तो वो हमारा कैंडिडेट, वो हमारा उम्मीदवार जब तक उसको रिहा करके ना लेकर आए उस वक्त तक वो चैन और सुकून का सांस ना ले। हमको ऐसे उम्मीदवार चाहिए। मुस्लिम इलाके के अंदर कोई मसला होता है, कोई मामला होता है, हमारे मस्जिदों के ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है, किसी मदरसे के लाइन का कुछ काम होता है, किसी का ऑफिशियल वर्क होता है, वो कैंडिडेट रात में 2 बजे भी अगर उसके घर का दरवाजा खटखटाया जाए तो वो खिदमत के लिए हाजिर रहे। हमको ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करना है। तो बिहार के अंदर जितनी ग्राम पंचायतें हैं, मशवरे से आप एक उम्मीदवार को खड़े करो। पश्चिम बंगाल में यही करो, आसाम में भी यही करो, इसलिए कि आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की ताकत को कम करने के लिए बीजेपी ने बहुत से मुसलमान मुनाफिकीन को खरीद लिया है। अब आसाम के मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि जो पोजीशन इससे पहले मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की थी वो उसको और ज्यादा मजबूत करते हैं या कमजोर करते हैं। और ज्यादा मजबूत करना है तो बीजेपी को तोड़ना पड़ेगा और एक ही मुस्लिम कैंडिडेट हमारा खड़े रहेगा और हम पूरी लीड से, पूरी ताकत से उसको वोट डालेंगे। याद रखो, ये वक्त जो है अपने नफ्स को और अपनी आना को बीच में आने देने का नहीं है, क्योंकि आज मुसलमानों का सबसे बड़ा जो मसला है, ये जो हम जवाल पे जवाल पजीर होते जा रहे हैं। हर आदमी डेढ़ शाना बन चुका है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। जहां से हमारा एक उम्मीदवार आसानी से आ सकता है तो हर वो हरामखोर जिसने हराम की कमाई कमा कर जो है करोड़पति बना हुआ है, वो भी बढ़ चढ़ के इलेक्शन में, जरूरत नहीं है फिर भी मुसलमानों के वोट खाने के लिए बीच में कूद पड़ता है। उसको लगता है कि मैं भी तो कुछ हूं, हालांकि ये कुछ नहीं होता है। इसके पास सारी कमाई हराम की होती है, लेकिन चुप अपने ही दूसरे मुसलमान भाई का नुकसान करने के लिए बिला वजह पैसे के जोर के ऊपर खुद खड़े रह के दूसरों के भी वोट खत्म करके जो सही उम्मीदवार आने वाला होता है वो भी आता नहीं, जिसकी वजह से फिर वही 5 साल तक हमारे मुकद्दर में जिल्लत, जूते, रुसवाइयाँ, झिड़कियाँ, गैरों के दरों पे जाके वहाँ पे अपने सर पटकना, अपनी सिफारिशें लेकर जाना, उनकी चापलूसी करना, वही 5 साल तक हमारे लिए वही चीज हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग जो है ना ऐसे वक्त में सबक हासिल करें। बिहार वालों से तो खास तौर पे कहूंगा कि अरे तुम्हारे खुद अपने सूबे के नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, इन दोनों से सबक हासिल करो। ये दोनों मुसलमान नहीं है, इन दोनों के पास कुरान नहीं है, इन दोनों के पास हदीस नहीं है, इन दोनों के पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने उनके तरीके को इख्तियार करके अभी जो पिछले इलेक्शन हुए, दोनों ने आपस की दुश्मनियां भुला दी, दोनों एक दूसरे से छोटे बन गए। वो लालू प्रसाद यादव 10 साल तक जो लोकसभा के अंदर पूरे मुल्क का मिनिस्टर रह चुका था, जो कैबिनेट मंत्री रह चुका था, 5 साल तक जिनको रेलवे मिनिस्ट्री मिली हुई थी, उससे पहले भी जो दूसरी हुकूमतें बनी थी उसके अंदर बड़े बड़े उनको पद और पोस्ट मिले थे। इतने ऊंचे लेवल पे रहने वाला आदमी, उसने नीतीश कुमार के लिए अपने आप को पीछे हटा दिया और इलेक्शन से 2 महीने पहले ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार साहब ही रहेंगे बोल के। यानी अपने आप को जब उसने छोटा बना लिया तो नीचे के लेवल के लोगों ने देखा कि इतना बड़ा लीडर जब पीछे हट के अपने आप को छोटा बना रहा है तो हमारे को इन दोनों का साथ देने में क्या हर्ज है। उन दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ
बीजेपी को तोड़ना था, इसलिए उन्होंने जिसके हिस्से में जो आया वो सीटें लेकर इलेक्शन के अंदर कूद गए। लेकिन उनका जो इखलास था लालू प्रसाद का, वो इखलास की बिना पर देखो अल्लाह तबारक व ताला ने वो बेचारे को ऐसे लीड से कामयाबी अता की कि उसके पार्टी की अक्सरियत होने के बावजूद भी उसने अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो कम से कम हम मुसलमान इन लोगों से तो ये सबक हासिल करें, पीछे हटने वाला सबक, कि अरे हमेशा आगे बढ़ने वाला ही कामयाब नहीं होता है, कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। ये हमारी हेकड़ी, ये हमारा शानापन, ये अपने आप को छोटा नहीं समझना, जूते खाने के अलावा फिर कुछ हमारे मुकद्दर में आने वाला नहीं है। बस अगर इसी वक्त में हम चाहते हैं, जो हाल शेख यूनुस साहब का लातूर में हुआ, मोहसिन शेख का पुणे में हुआ, कतील अंसारी का यरवड़ा जेल के अंदर हुआ, सनाउल्लाह शेख का जम्मू के अंदर हुआ, जिस तरीके से अखलाक अहमद साहब का दादरी में हुआ, 2 मुसलमान भाइयों का झारखंड में हुआ, 2 मुसलमान भाइयों का उत्तराखंड में हुआ, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो मुसलमानों के साथ में हालात हुए, अगर हम चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में वो बिहार में ना हो, वो पश्चिम बंगाल में ना हो, वो आसाम में ना हो, तो आपको अपने लीडरों को चुनाकर लाकर देना पड़ेगा, अपनी पॉलिटिकल ताकत बताना पड़ेगी। उसके लिए मशवरे से, इत्तेहाद इत्तेफाक से, 1 वार्ड से 1 मुस्लिम कैंडिडेट, 1 मतदार संघ से 1 मुस्लिम कैंडिडेट। मैं पहले भी कहा, अभी भी कहूंगा, हम पार्टी के पीछे भागने वाले लोग नहीं है। हमारा मकसद बीजेपी को सुलाना है और अपने मुस्लिम ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को वहां पर जो है पहुंचाना है। बस ये हमारा मकसद है। इसी को हम मद्देनजर रखकर, और ख़ास तौर पे मैं उलामा से कहूँगा, ये पूरा सबक मैंने जो कहा हूँ वो हमारे मुजफ्फरपुर के मौलाना, जिनकी बहुत ज़्यादा फ़िक्रें थी और वो बार बार मुझे इस बात की फ़िक्र दिला रहे थे, और भी बिहार के बहुत सारे हमारे भाई जो सऊदी वगैरह में काम करते हैं, उनका भी तकाजा था। मैं उन लोगों की फ़िक्रों पे ये बात बोल रहा हूँ, और मैं तमाम उलमा से रिक्वेस्ट करूँगा, ये टाइम उनके जागने का है। हर इलाके के जो बड़े मदरसे के मोहतमिम हैं, उनकी जिम्मेदारी है, जो अपने बस्ती के जिम्मेदार है, जो अपने बस्ती के बड़े आलिम समझे जाते हैं, ये वक्त है उनके लिए अपने खानकाहों से बाहर निकलने का, अपने मदरसों के एहतमाम से बाहर निकलने का, अपने इलाके के सियासी लोगों को लेकर बैठने का, और मशवरे से एक कैंडिडेट तय करके भरपूर उसका साथ देने का। ये सारे वहाँ के उलामा की और बड़े मुस्लिम कायदीन की जिम्मेदारी है। सब मिलकर काम करेंगे तो हम अपने मकसद के अंदर कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।